प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आपका हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने विषय हिंदी पाठ 14 नटखट चूहा इस पाठ के अंतर्गत कुछ प्रश्न अपनी पुस्तक से संबंधित प्रश्न किए थे। इस वीडियो में हम शेष प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी पुस्तक का पेज नंबर 95 खोल लीजिए। हिंदी पुस्तक का पेज नंबर 95 पाठ 14 नटखट चूहा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है तुम्हारी बात। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम अपनी कॉपी में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर इतना स्थान नहीं है, जगह नहीं है कि हम प्रश्नों के उत्तर लिख सकें। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में लिखेंगे। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, कैसे हो काम? कैसे हो काम? दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। दर्जी अपना काम करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करता है? जैसे कैंची कपड़ा काटने के लिए, फीता कपड़े को मापने के लिए, मशीन कपड़े की सिलाई करने के लिए और धागा भी कपड़े की सिलाई करने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो नीचे कुछ लोगों के नाम, लोगों के व्यवसाय के बारे में बताया गया है और ये पूछा गया है कि ये लोग किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं। जैसे दर्जी अपना काम किससे करता है? कैंची, फीता, मशीन, धागे, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके दर्जी अपने कार्य को पूर्ण करता है। अगर उसके पास कैंची नहीं होगी तो वह कपड़ा नहीं काट सकेगा। अगर उसके पास फीता नहीं होगा, फीता क्या होता है? कपड़े को नापने के लिए। तो कपड़े का नापना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसकी सिलाई के लिए मशीन भी बहुत ज़रूरी है और धागे का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर इनमें से एक भी चीज़ की कमी होगी तो दर्जी अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा। इसीलिए हर व्यावसायिक व्यक्ति को अपने काम को करने के लिए उस व्यवसाय से संबंधित चीज़ों की आवश्यकता होती है। वैसे ही नीचे कुछ व्यवसायियों के नाम दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि वह अपने व्यवसाय में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, किन किन चीज़ों के इस्तेमाल से अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है बढ़ई। बढ़ई कौन होता है? बढ़ई जो लकड़ी का कार्य करता है, जो फर्नीचर बनाता है, सोफ़ा, कुर्सी, मेज़, पलंग, ये सभी चीज़ें कौन बनाता है? बढ़ई। और अपने कार्य को करने के लिए बढ़ई को किन किन औजारों की आवश्यकता होती है? क्योंकि यहाँ पर दो ही स्थान दिए गए हैं, इसलिए हम दो ही चीज़ें लिखेंगे। तो हमने एक लिखा है आरी। आरी क्या होती है? जिससे बढ़ई लकड़ी को काटता है। और दूसरा हमने लिखा है हथौड़ा, जिससे वह लकड़ी में कील आदि ठोकता है। क्योंकि यहाँ पर दो ही चीज़ें लिखने का स्थान दिया गया है, इसलिए हमने दो ही चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। वैसे तो बढ़ई और भी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, पर हमने यहाँ पर दो ही चीज़ें लिखी हैं। तो बढ़ई किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करता है? आरी और हथौड़ा। ठीक है, दूसरा है रसोइया। रसोइया कौन होता है? जो खाना बनाता है। तो खाना बनाने में तो बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है ना? लेकिन हमने यहाँ पर दो ही चीज़ें लिखी हैं, खाना बनाने के लिए बर्तन और गैस का चूल्हा। अगर गैस का चूल्हा नहीं होगा या चूल्हा नहीं होगा तो खाना नहीं बन सकता। तो
खाना बनाने के लिए बर्तनों की भी आवश्यकता होती है और गैस के चूल्हे की भी आवश्यकता होती है। अगला व्यवसायी डॉक्टर। डॉक्टर को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? इंजेक्शन और थर्मामीटर। इसके अलावा भी डॉक्टर को कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर 2 ही स्थान दिए गए हैं, इसीलिए हमने 2 चीज़ें लिखी हैं। तो डॉक्टर किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? इंजेक्शन और थर्मामीटर। इंजेक्शन से वो शरीर के अंदर दवाई को प्रवेश कराते हैं और थर्मामीटर से शरीर के तापमान की जांच करते हैं कि बुखार, शरीर का टेम्परेचर कितना है, कम है या ज़्यादा है। अगला व्यवसायी है कुम्हार। कुम्हार कौन होते हैं? जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। मटके, सुराही, दिए आदि चीज़ें कौन बनाता है? कुम्हार। तो इन चीज़ों को बनाने के लिए कुम्हार को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? मिट्टी, पानी। मिट्टी अगर गीली नहीं होगी तो कुम्हार कोई भी बर्तन नहीं बना सकता। तो मिट्टी, पानी और चाक पहिया। चाक पहिया क्या होता है? जिस पहिए के ऊपर रखकर कुम्हार बर्तन बनाता है या दिए बनाता है, सुराही बनाता है, छोटे छोटे मटकियाँ बनाता है, कोई भी सामान कुम्हार बनाता है, उसको बनाने के लिए कुम्हार को किसकी आवश्यकता होती है? चाक पहिया। अगला व्यवसायी है चित्रकार। चित्रकार कौन होते हैं? जो चित्र बनाते हैं। तो चित्र बनाने के लिए, चित्र तो आप भी बनाते हैं, आप भी अपने चित्रों में कलर करते हैं और चित्र बनाते हैं, तो आपको पता होगा कि चित्र बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन हमने यहाँ पर 2 ही चीज़ें लिखी हैं, ब्रश और रंग। सबसे पहले तो चित्र बनाने के लिए आपको पेंसिल चाहिए, पेंसिल से आप चित्र बनाएंगे, उसके बाद रंग करेंगे, है ना। लेकिन हमने यहाँ पर 2 ही चीज़ें लिखी हैं चित्रकार से संबंधित, ब्रश, ब्रश जिसके द्वारा वो चित्र में रंग करता है, और रंग, रंग कई तरह के होते हैं। चित्र में भरने के लिए आप किसी भी रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला व्यवसायी किसान। किसान क्या करते हैं? खेती करते हैं, और खेती करने के लिए भी बहुत अधिक सामान की ज़रूरत होती है। खेत को जोतने के लिए, उसमें बीज डालने के लिए, उसके बाद उसका ध्यान रखने के लिए पानी, खाद, बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है एक किसान को। यहाँ पर हमने 2 चीज़ें लिखी हैं, बीज और दूसरा खाद। बीज जो खेत में डालते हैं जिससे नया पौधा उगता है, और खाद, खाद जिसकी सहायता से पौधों को पोषण मिलता है। तो ये व्यवसायी किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने व्यवसाय को व्यवस्थित करते हैं या अपने व्यवसाय को सही प्रकार से चलाते हैं, तो कुछ 2 चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हैं। आशा है आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दर्जी का र। दर्जी का र। जब हम दर्जी लिखते हैं तो हमने ये दर्जी लिखा, इसमें हमने जो र लगाया वो कहाँ लगा? ज के ऊपर, यहाँ पर लगा। दर्जी का र कहाँ लगा? ज के ऊपर। दर्जी का र कहाँ लगा? ज के ऊपर, है ना। तो दर्जी शब्द में र की आवाज है, जिसे ऊपर यह निशान, ये र का निशान होता है, लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो। यहाँ पर मैंने 3 शब्द लिख दिए हैं जिनमें र ऊपर लगता है। वैसे तो र ऐसे लिखा जाता है, र कई तरह का होता है, जैसे एक र लगा, ये क के नीचे र, दूसरा लगा क के ऊपर, ये भी र है, और एक र इस प्रकार होता है जो सी की आकृति का होता है। ठीक है, तो र कई प्रकार के होते हैं। हमारी पुस्तक में
आज हमें कौन से र के बारे में बताया गया है? जो शब्द के अक्षर के ऊपर लगता है। ठीक है, तो इस र से संबंधित हमें कुछ शब्द, नए शब्द लिखने हैं। तो मैंने शब्द यहाँ लिखे हुए हैं। पहला शब्द है मर्जी। म ज में बड़ी ई की मात्रा और उसके साथ र, मर्जी, और ज के नीचे अनुस्वार, मर्जी। अगला शब्द लिखा गया है सर्दी। क्या शब्द लिखा गया है? सर्दी। स द में बड़ी ई की मात्रा और उसके साथ र, सर्दी। इस र की आवाज द से पहले आएगी, सर्दी, सर्दी। लेकिन र कहाँ लगेगा? द के ऊपर। ठीक है, अगला शब्द लिखा है गर्मी। इसमें भी र म के ऊपर लगा है, लेकिन उसकी आवाज म से पहले आएगी, गर्मी, गर्मी। ठीक है, इसी प्रकार आपको 3 शब्द और लिखने हैं। 3 शब्द आप यहां लिखेंगे, यहां 3 शब्द और लिखने हैं। बहुत से शब्द हैं जिनके ऊपर म लगाते हैं, जैसे दर्द, धर्म, कर्म, नर्म, मर्ज, है ना। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों के ऊपर र लगाया जाता है। तो 3 शब्द यहाँ पहले से लिख दिए हैं। आप इन शब्दों को लिखेंगे और इसके अतिरिक्त जो 3 शब्द बाकी बचे हैं उन शब्दों को आप स्वयं लिखेंगे। ठीक है, अगर पाठ में दिए गए हैं तो आप पाठ से ढूंढकर भी लिख सकते हैं, और अगर पाठ में नहीं दिए गए हैं तो आप अपने बड़ों की मदद लेकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, गृह कार्य। तो यहाँ हमारा पुस्तक का अभ्यास समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास पुस्तिका के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, कार्य को समय से पूर्ण कीजिए, अपने कार्य को स्वयं कीजिए। साई राम।